पिथौरागढ़ भाजपा नेता गणेश भंडारी दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार की माता पार्वती देवी का ग्राम कनारी पैतृक आवास में आज देहांत हो गया है, जिससे नगर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। वहीं आज उनकी अंतिम यात्रा पर उन्हें रामेश्वर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को थाना नाचनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ थाना नाचनी क्षेत्रांगत निवासी एक नाबालिग युवती ने थाने में सूचना दी कि त्रिभुवन सिंह ने उसका शारीरिक शोषण किया है, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई है। सूचना पर थाना नाचनी में त्रिभुवन सिंह के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं थानाध्यक्ष नाचनी मंगल सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त त्रिभुवन सिंह निवासी होकरा नाचनी को उसके घर से गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड राज्य के विकासनगर अंतर्गत सहजपुर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर ठिकाने लगा दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी कलयुगी मां को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह धर्मवाला क्षेत्र में रहने वाली एक कलयुगी मां अपनी बीमार बच्ची को झाड़ फूंक के बहाने छत पर लेकर गई, जहां उसने बेटी को ठिकाने लगा दिया। परिजनों ने बच्ची की तलाश की तो आरोपी मां ने बच्ची को पानी की टंकी में डुबोने की बात कबूल ली, जिसके बाद आनन फानन में परिजन छत पर पहुंचे तो उन्होंने बच्ची को टंकी के पानी में डूबा हुआ पाया, जिसके चलते बच्ची को टंकी से निकालकर पास के डॉक्टर के पास पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। ये थाना सहजपुर के ग्राम धर्मवाला का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति मुंशी जी द्वारा थाने पे तहरीर दी गई है कि उनकी पत्नी साबिया द्वारा उनकी 7 माह की एक बालिका बरीरा उम्र को पानी की टंकी में गिराया गया है, तथा अपनी तहरीर में यह भी उल्लिखित किया है कि बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही थी और उसके डॉक्टर और झाड़ फूंक आदि भी चल रही थी। वो झाड़ फूंक के लिए उसे ऊपर छत पे ले गई और फिर वापस जब आई तो और अपने कामों में लग गई। जब से काफ़ी पूछताछ के बच्ची के संबंध में पूछा गया तो फिर वो बच्ची पानी की टंकी में मिली। ये मुंतजीर और उनका भाई इस बच्ची को लेके अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सहजपुर पर बीएनएस की धारा 105 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिसकी विवेचना चौकी इंचार्ज धर्मवाला श्री विवेक राठी द्वारा की जा रही है। आज उनके द्वारा साबिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर कमलवा गांजा के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और उसके साथ बाइक पर बैठे 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक परिवार हरिपुर नायक क्षेत्र के रहने वाले थे, जो खेत में बटाईदारी का काम किया करते थे। पुलिस के मुताबिक जय सिंह नामक व्यक्ति अपने बेटे और एक अन्य छोटे बच्चे के साथ स्कूल की कॉपी किताब खरीदकर घर लौट रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि जय सिंह, उसके बेटे और दूसरे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक और उसके चालक को हिरासत में लेते हुए अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला फिर सामने आया है, जहां रोजगार की तलाश में भटक रही एक युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर 2 महिलाओं ने उसे देह व्यापार में झोंक दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले की 20 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी, लेकिन 2 साल पहले नौकरी की तलाश में उसने रिश्तेदारों का घर छोड़ दिया और वह किच्छा चली गई, जहां रेलवे फाटक पर उसकी मुलाकात संजय
सैनिक कॉलोनी निवासी छाया पत्नी बंडिया से हो गई। छाया ने नौकरी का झांसा देकर उसे अपने घर में रख लिया। युवती का आरोप है कि छाया ने उसकी लाचारी का फायदा उठाकर और उसे देह व्यवहार में धकेल दिया। अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसे जबरन देह व्यापार कराया गया, जिससे उसकी सेहत बिगड़ती गई। इसी दौरान छाया के घर पर युवती की मुलाकात रुद्रपुर निवासी सेजल गुप्ता के साथ हो गई। सेजल ने उसे अपने विश्वास में लेकर अपने घर ले गई और वहां भी उसे देह व्यापार कराना शुरू कर दिया। लगातार शोषण से तंग आकर युवती ने हिम्मत जुटाई और किच्छा पुलिस के पास मदद के लिए पहुंच गई। वहीं पुलिस के द्वारा अब मामले की जांच शुरू कर दी है।